हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कैनल वैक्स रीडिंग लेके और देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो वही हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस हमेशा ही, बिकॉज उसी से हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और आपको भगवान से प्रे करनी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर आफ्टरनून एनर्जीज़। ट्रायंगल शेप बनी यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि सबसे पहले वही हुआ है। एक ट्रायंगल की शेप बनी, आपने भी देखा होगा। अब तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स अलग अलग हो गई हैं, बट पहले एक ट्रायंगल शेप बनी थी। यहाँ भी अगर आप देखो तो 3 ड्रॉप्स एक साथ जुड़ के अलग हुई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑफ कोर्स हो सकती है आपके कनेक्शन में, नो डाउट, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर की एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पर आकर के ड्रॉप्स जो है वो जम जा रही है, मतलब यहाँ से नीचे नहीं गिर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना वो अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं। क्यों ना आपको उन्होंने सिर्फ आपको जितना पता है ना बहुत कम पता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं खुल के। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फीलिंग्स बहुत है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन ये शख्स अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। मुझे यहाँ पर ना एक लाइक मंकी का फेस नहीं होता, लाइक वैसी वाली इमेज दिखी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिमाग कुछ वैसे ही काम कर रहा है अभी, लाइक जैसे मंकी माइंड हम नहीं कहते, जो कि उछलता रहता है और एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का भी मन और दिमाग ऐसे ही है, मतलब भटक रहा है, एक जगह पर स्टेबल नहीं हो रहा, एक जगह पर टिक नहीं रहा है। वो एनर्जी है यहाँ। लेटर जे किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि वो मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। ड्रॉप्स काफ़ी दूर दूर है गाइस, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर जैसे कि आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत आ गई हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में। और आपके पार्टनर ही जो है ये दूरियों को क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिससे कि आपको जेलस फील कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे स्टेटस में लगाना या पोस्ट करना, ऐसा ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप जेलस फील करो। क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे वैसे दिख रही है। लेटर सी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जैसे इंसानों के 2 फेसेस नहीं होते वैसे मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर के भी 2 तरीके के फेसेस हैं। मतलब वो पता है क्या है, उनकी एनर्जीज आपको समझ में ही नहीं आती, उनका व्यवहार आपको समझ में ही नहीं आता है, बदलता रहता है। लेटर ई किसी के लिए हो सकता है हाईलाइटेड हो क्योंकि यहाँ पर है, और यू बी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उनका व्यवहार जो है ना वो बदलता रहता है और आप भी नहीं समझ पाते हो कि कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, ठीक है, कभी ये बिल्कुल बात नहीं करते, कभी ये
इग्नोर करने लगते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रूड सा बिहेव करने लगते हैं, कभी तो ये करते हैं कि आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, कभी ऐसा करते हैं कि भरोसा ही नहीं है। लाइक आप भी तंग आ गए हो कि ऐसा आखिर ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि रीज़न है मंकी माइंड जो इनका उछलता रहता है, एक जगह पर रुक नहीं रहा है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, और वो थर्ड पार्टी ना यही क्रिएट करते हैं, वो थर्ड पार्टी को यही लेकर के आते हैं। ज़बरदस्ती वो थर्ड पार्टी नहीं आते इनकी लाइफ में, ये उसको पकड़ के लेकर के आते हैं। इनकी प्रॉब्लम है कि यही अपने थॉट्स को जो है ठीक से रख नहीं पाते, स्टेबल करके नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर अगर अपने ड्रॉप्स देखो ना, टेढ़ी मेढ़ी एक लाइन बन रही है, और यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है, जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। आप कहो कि भाई उनके पास ये है वो है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है या जो भी है, बट ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। जिस थोड़े टाइम के लिए आते हैं इनकी लाइफ में और चली जाती है। क्यों? क्योंकि इनको ही कदर नहीं होती उस चीज़ की, इस वजह से। तो इनकी लाइफ अभी टेढ़ी मेढ़ी ही चल रही है, इनकी लाइफ अभी सीधे तरीके से नहीं चल रही है। कोई है जिससे ये आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई तो ऐसा शख्स है इनकी लाइफ में गाइस, जिससे ये बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये जिनसे मिल रही है वो मेल है कोई, और अगर आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये जिनसे मिल रहे हैं वो फीमेल है कोई, ठीक है। मतलब सेम जेंडर नहीं है, जैसे जिनसे ये मिल रहे हैं उनका जेंडर सेम नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी कुछ दिनों से किसी से मिलने लगे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है मुझे। एंड कोई ऐसा नहीं है रिलेशनशिप जैसा, कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि लाइक सिर्फ बातचीत होती है इनकी, ठीक है। तो आप उसको फ्रेंडशिप कह सकते हो, बट मुझे रिलेशनशिप जैसा नहीं दिखता। तो ये भी एक रीज़न है दूरियां आने का, क्योंकि जब इंसान को एक अकेलेपन में जाता है ना इंसान, तो उसको समझ में आता है कि उसको याद आने लगती है, उसको समझ में आता है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी किसी का सपोर्ट मिल रहा है इनको, तो इस वजह से उस चीज़ का ज़्यादा एहसास नहीं है। बट जैसे ही सपोर्ट जाएगा एहसास भी होगा। बट यस, यहाँ पर है ये एनर्जी स्ट्रांगली कि किसी से तो ये मिल रहे हैं आजकल, बातचीत होती है, किसी तरीके का रिलेशन नहीं दिखता बट बातचीत होती है इनकी। हाफ ऑफ मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और इमोशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बट मून हाफ है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लाइक इमोशंस तो है लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, ठीक है। नंबर 7 है यहाँ पर, अगर आप देखो तो नंबर 7। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ लोग नहीं होते जो ज्ञान बांटते हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड ग्रुप में होते हैं कुछ लोग ऐसे जो कि ज्ञान बांटते हैं। जैसे कि उनको अगर कुछ शेयर करो ना अपनी बात, तो वो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। वो कहना शुरू कर देते हैं ऐसे मत कर, ये मत कर, अपनी लाइफ पर फोकस कर, वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्या ये जो भी शख्स से ये मिलते हैं ना आपके पार्टनर, ये उनसे डिस्कस करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो आप दोनों का रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या कुछ कैसे हो रहा है सब कुछ। और इनको वहाँ से ऐसा दिया जा रहा है कि लाइक जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ रहना, लेकिन जैसे उनको ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो, बाकी सब चीज़ तो हो जाएगी। वो कहते हैं ना मिसगाइड करना। अब ऐसा नहीं है कि वो जो शख्स है उसको आपसे कोई चिढ़ मची है या वो आपसे, बट वो पता है क्या है, वो जो भी शख्स है उसका ये है कि
बात सुनने का फ़र्क है और बात बताने का फ़र्क है। आपके पार्टनर सिर्फ अपने आप को बेचारा बना करके सारी बातें बताते हैं, तो सामने वाला बंदा यही कहेगा कि अगर तुम बेचारे हो तो भाई तुम रुक जाओ, तुम क्यों एफर्ट डालते हो। तो ऐसा मुझे दिखता है कि ये जो है लोगों के सामने बेचारे बनते हैं, सिंपैथी लेते हैं, ये वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और ये उस तरीके की सिंपैथी ले रहे हैं। सी यहाँ पर अगर आप देखो ना तो डेविल जैसी एनर्जी है, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाओ तो, जो कि मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ, मैं यहाँ पर इमेजिन कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ में डेविल है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका दिमाग ही इनका डेविल जैसे काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये शख्स इमोशनल करता है सामने वाले को, और इमोशनल कर करके उसको पूरी तरीके से अपने साइड कर लेता है। विक्टिम कार्ड जो है प्ले करेगा, खुद को बेचारा बताना शुरू कर देना, तो वो सब दिखता है ये इस एनर्जी में मुझे। बहुत अलग सी एनर्जी, बट यस है ये सब। यहाँ पर मुझे हॉर्स की एनर्जी मिल रही है। आई फील कि ये जल्दबाजी कर रहे हैं, आराम से सोच समझ के नहीं चल रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, और ये जल्दबाजी इनको लेके बैठते हैं। ये जल्दबाजी इनकी लाइफ में क्या करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर मुझे बर्ड की शेप दिखी, जैसे बर्ड होती है ना वैसी शेप। आई डोंट नो वाई, बट ये दिखी। हो सकता है आपको आजकल कुछ अलग से, अनोखे से, जो कि आपने कभी देखा नहीं, ऐसे बर्ड्स दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे बर्ड्स आपको अनोखे से, अलग से दिख रहे हैं ना, वो कहते कि खुल के जीना सीखो, ठीक है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि खुल के जियो, किसी के चक्कर में अपनी लाइफ को मत बांधो, वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। प्यार के चक्कर में इंसान हमेशा फंसता है। तो यहाँ पर आपको बर्ड्स दिखने का मतलब ये है कि वो आपको सिर्फ एक ही साइन कर रहे हैं कि हमारे जैसे खुले आकाश में उड़ो, हमारे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक जगह पर अटको मत। लेटर एम जो कि बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। सो लेटर एम यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रायंगल टाइप बन गया है। देखो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर ही लाते हैं। ये ना हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने भी बेचारे बन जाते हैं, ये दूसरों के सामने भी बेचारे बनते हैं। मुझे इनकी एक आदत नज़र आती है, इनको सिंपैथी लेने की बहुत बुरी आदत है। ये सिंपैथियाँ लेते हैं कि मैं बेचारा हूँ या बेचारी हूँ, एक वो आदत है इनकी। अभी पता है ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऊटपटांग चीज़ें कर रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं है इनकी लाइफ का कि किधर जाना है, किस रास्ते पे जाना है, बस ऊटपटांग काम करने में लगे हुए हैं। कोई बात कर रहा है, करते हैं उससे, हर किसी से इनका फ्लर्ट चालू है। कोई कहता है मिलने को, तो ये भी नहीं सोचते अजनबी है या मैं पहली बार मिल रहा हूँ या मिलूँ कि ना मिलूँ, नहीं कुछ नहीं, बस मिलना है तो चलो ठीक है मिलते हैं। एक बड़ी ऐसा है कि अपनी लाइफ में ये उठपटांग चीज़ें कर रहे हैं। मतलब एक लाइफ होती है ना इंसान की, जिसको वो सोच समझ करके चलता है, सोच समझ करके प्लानिंग के साथ चलता है। ये वैसे नहीं चल रहे हैं इनका। तो ये ठीक है, मस्ती आ रही है लाइफ में तो मस्ती करो, अगर फ्लर्ट करने के लिए कोई मिल रहा है तो फ्लर्ट करो, बस। मतलब लाइक वही है कि सीरियस ही नहीं है ये अपनी लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए सीरियसनेस ही नहीं दिख रही मुझे इनके अंदर। हाँ ये अभी एक भाई यहाँ पर कह सकती हूँ कि जैसे इंसान का दिमाग ख़राब नहीं हो जाता और फिर वो ऊटपटांग हरकतें करने लगता है, हाँ ये उस एनर्जी में चल रहे हैं, मैं यही ज़रूर कह सकती हूँ। इनका मन और दिमाग दोनों बंदर की तरह उछलते रहते हैं और एक जगह टिक नहीं रहे हैं, स्टेबल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक देखो लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए हमारे मन और दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है, बट इनकी तो मन और दिमाग हिचोले मार रहे हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार है और उड़ान में बस जो मन कर रहा है करना है। तो बस यही दिक्कत है इनकी।
पता नहीं, एक जनरल रीडिंग है, कितने लोगों से जो है रेजोनेट करेगी, कितने लोगों से नहीं। बट गाइज यही रिक्वेस्ट है, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ऑफकोर्स आप इसको लीजिए, अदरवाइज रेजोनेट नहीं करती तो शायद नेक्स्ट रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाएगी। बट यस, यहाँ पर एनर्जी यही है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि है ही अभी, मतलब इस तरीके की एनर्जी में है। जैसे कि इंसान जो है जैसे किसी को नहीं, जैसे मान लो कि किसी ने बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी अपनी लाइफ में झेली है, उसको एकदम से कोई बहुत ज़्यादा पैसे दे जाए और वो पैसों को लेकर के बौखला जाए, तो वो वाली एनर्जी है इनकी। ये जो लोग इनकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये जो लोग इनको मिल रहे हैं, ये खुद इनके कार्मिक है, जो कि इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये चीज़ देखना, थोड़े दिन बाद में ये आपके सामने आकर के रो करके आपसे बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी में इनके साथ हुआ क्या है। फिर ये आपसे शेयर करेंगे, फिर ये आपसे सिंपैथी लेंगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि थोड़े दिन बाद अभी ये वहाँ गए हैं, उछल के गए हैं, क्योंकि कहते हैं जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है। उछल के गए हैं ये, और फिर थोड़े दिन बाद में आएंगे आपकी तरफ रोते हुए कि ऐसा हो गया मेरी लाइफ में, वैसा हो गया मेरी लाइफ में। और इस बात का ध्यान रखना गाइस कि जो भी शख्स जो कहता है ना, जैसे कि कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। थोड़ा ठहरो, इतना जल्दी किसी की शब्दों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिना हड्डी की जीभ है जो कि कैसे भी घूम सकती है। जो शख्स आज आपसे कह रहे हैं ना मैं बहुत प्यार करता हूँ, कल को वो ये भी कह सकता है कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था। तो थोड़ा सा जब भी कोई कहे ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जल्दी से किसी की बातों पर भी भरोसा मत करो, ठीक है, कि लेके उसने कह दिया प्यार है तो मतलब है प्यार। थोड़ा सा परखो, थोड़ा सा टेस्ट लो उसको, तब पता चलेगा। और अभी यहाँ पर देखना, थोड़े दिन बाद ये लौट करके आएंगे और आपके सामने रोते हुए आपको मिलेंगे ये, क्योंकि ये वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर एक गोला बन चुका है, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन नहीं है, बस एक गोला बन चुका है, जो कि मुझे वर्ल्ड कार्ड की याद दिलाता है, जो कि एक साइकिल की याद दिलाता है, जो कि इनकी लाइफ अब शुरू होने भी वाला है, नो डाउट। और वो शुरू होगा, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो लिख दिया वो तो होना ही होना है, हम रोक भी नहीं सकते, तो ये तो होना ही है और ये होगा। और ये साइकिल एंड करके ये आपके पास भी आएंगे और फॉर श्योर ये रोते हुए आएंगे। ये बहुत इमोशनल एनर्जी में आपको मिलेंगे, ऐसी एनर्जी में कि आपको भी दया आ जाएगी इनके ऊपर कि अरे ये क्या हो गया। ये इसमें देखो किसी की गलती नहीं है, एक्चुअली ये खुद इस एनर्जी को अपने लिए ले रहे हैं। बात यहाँ पर ये है, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये खुद ऐसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। आपने जितना समझाना था वैसे भी आप समझा चुके हो, कोई फ़ायदा निकला है नहीं ना, तो अब इनको अपनी कर्मा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनको जाने दो, क्योंकि ये अभी वही लेने के लिए जा रहे हैं। और जब तक ये अपने कर्मास को नहीं कर लेते ना पूरा, तब तक इनको समझ में भी नहीं आने वाली। आप कितना ही समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन जब तक इनका ये कर्मा है और जब तक कि ये कर्मा पूरा नहीं हो जाता, तब तक इनको समझ में नहीं आएगी। ऑलराइट, तो इस बात का ध्यान रखो। अभी मैं कार्ड से देखती हूँ। तो चलिए गाइस, कार्ड से देखते हैं। Hierophant, Seven of Cups, King of Pentacles,
4 of Wands, Queen of Pentacles, see, King of Pentacle, Queen of Pentacle, 9 of Cups, the Hangman, 10 of Cups। वाओ, क्या एनर्जीज आई हैं, देखो लो आप खुद ही। नाइट ऑफ पेंटिकल से बात यहाँ पर ये है कि अभी आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं। नोट, देखो प्रैक्टिकल वो वाली एनर्जी नहीं है इनकी कि बहुत समझदार हो गया है। कहते हैं कि प्रैक्टिकल इंसान समझदार होता है, ठीक है, बट ये वो वाले समझदारी वाली प्रैक्टिकल नहीं है। ये वो है कि ज़बरदस्ती कोई इंसान वैसा बनना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा दिन नज़र आ रहा है मुझे, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि ये इंसान अभी बहुत लालची हो रखा है। ये इंसान अभी अपनी इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लालच भी फैला हुआ है। इसको बहुत सारी लालची चीज़ें इसके आसपास है जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ऑफ कोर्स ये उसकी तरफ जा भी रहा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कितना ही वो कर ले, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इनके साथ एक सोल कनेक्शन है। अगर आप ये देखो तो किंग ऑफ पेंटिकल है या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कपल्स आए हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड है। तो यहाँ पर क्लियर मुझे दिखता है कि इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। ये चाहे कितना, इनकी डोरी ना आप ही के हाथ में है, ये बात मान लो। इनकी डोरी आपके हाथ में, ये पतंग उड़ेगी, खुले आसमान में उड़ेगी, बहुत ऊंचा उड़ेगी, लेकिन लौट करके वापस आप जब इनको खींचोगे ना तो ये आएगी भी आपके पास। तो सिंपल सी चीज़ वही है कि जब तक उड़ेगी जब तक उसकी किस्मत में है, और जब उसकी किस्मत में उड़ना नहीं है तब भी आपकी तरफ भी आएगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा लालच है इनके आसपास, लालची लोग हैं, लाइक लालची ये है, लोग लालची नहीं, ये लालची है, इनको बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है, तो उस तरफ जा रहे हैं। बट इनको आना पड़ेगा आपकी तरफ, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर बताती है ये चीज़ कि रिकांसिलेशन होगा, थोड़े टाइम बाद रिकांसिलेशन होगा। एंड यही शख्स आप देख लेना, जब ये दुनिया की, वो कहते हैं ना कि ठोकरें खा कर के, यही शख्स आकर के आपसे फिर शादी की भी बात करेगा, ठीक है। यही शख्स आकर के फिर आपसे इमोशंस, अपनेपन की बातें करेगा, जो कि अभी जिसने आपको अभी स्टक करके रख दिया, जिसने अभी आपको अटका करके रख दिया, आप पूरी तरीके से स्टक हो, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि शख्स आखिर चाहता क्या है। आपको पूरी तरीके से इन्होंने स्टक कर दिया ना। थोड़ा सा टाइम बीत जाने दो, क्योंकि इनको लौट करके आना आप ही के पास, और ये दोनों कार्ड उस चीज़ को क्लियरली बोल रहे हैं, और ये वाले कार्ड्स भी उस चीज़ को क्लियरली बोल रहे हैं। तो ये आएंगे आपके पास शादी करने के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि जब ये आपके पास आएंगे ना तो इन्होंने दुनिया के सब रंग रूप देख लिए होंगे, ठीक है। इसलिए मैं कैनल वैक्स रीडिंग में कह रही थी कि जब ये आएंगे ना आपके पास तो इमोशनल होकर के आएंगे, इमोशनली हो के आएंगे। आप भी सोचोगे अरे ये क्या हो गया, आपको भी दया आने लगेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि बहुत कुछ सह करके आएंगे, तब इनको समझ में आएगा कि मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर, मतलब इनके लिए परफेक्ट पार्टनर तो आप ही हो। इनको तब ये समझ आएगा, देन कहीं ना कहीं आपके लिए शादी का प्रपोजल लेकर के आएंगे। कोई बात नहीं, अभी जो भी चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है, अभी स्टक एनर्जी चल रही है, इट्स ओके, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रूल कर रही है, जो कि क्लियर बताती है कि ये कनेक्शन एकदम स्टक हो गया है, बट इट्स ओके, आगे आने वाले टाइम पे ये कनेक्शन फिर से शुरू होगा। तो यहाँ पर ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं। होता है। साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये साइन दिख रहे हैं। सेल्फ लव, अभी आपको सिर्फ खुद से प्यार करना है, अभी आपको सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपसे यही समय, यूनिवर्स, आप कुछ भी कह लो, समय बोल लो, यूनिवर्स कह लो, आपसे सिर्फ अभी सेल्फ लव की मांग कर रहे हैं कि अभी आप सिर्फ अपने आप को प्यार दो, अपने आप को संभालो, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी के टाइम के हिसाब से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनियन तो होके रहेगा, बट अभी आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपको संभालना है अपने आप को। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा, सब कुछ होगा, ये यूनियन होके रहेगा, बस आपको अपने आप को संभालना है, ठीक है।
पेशेंस, अगेन पेशेंस का कार्ड आ गया। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि पेशेंस रखो, ये यूनियन कहीं भक्के नहीं जाने वाला, ये इंसान कहीं भक्के नहीं जाने वाला, ये आएगा। बट अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना और थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग से अब एक के बाद एक कार्ड ऐसे आ रहे हैं जो कि आप मैं अगर कुछ रीड करके भी ना बताऊं तो वो क्लियर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर पेशेंस के लिए कहा जा रहा है, डिवाइन टाइमिंग पर रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा, सब कुछ जो आप चाहते हो ना सब होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको सब्र रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बिना सब्र के नहीं होगा ना, कोई भी चीज़ बिना सब्र के नहीं मिलती है। चलो ठीक है, आप रेडी हो, बट शायद अभी उनके कर्मास बाकी हैं कि वो भी रेडी नहीं है, तो बस उनको भी रेडी हो जाने दो। और ये जो सेल्फ लव है ना आपको बहुत मैच्योर कर देगा, आपको बहुत कुछ सिखा देगा, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है किसी के गाइडेंस की, आप अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। बस सिंपल सी वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। द वर्ल्ड, एक और कार्ड लूँगी मैं। हॉस्टिलिटीज़, ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताते हैं गाइस कि ये मान लो आप कि इस दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपका भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड बताते हैं अपने आप को गार्ड करने को, डिफेंसिव एनर्जी को। ये कार्ड बताता है, ये वर्ल्ड है, दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों कार्डों की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। आपकी जर्नी कुछ ऐसी है, आपकी लाइफ कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लोग आपको पसंद करने वाले कम और नापसंद करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे इस दुनिया में। मैं मतलब ये कार्ड देख के ना यही कह सकती हूँ, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हर किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है जो आपको पसंद करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ये लाइफ टाइम के लिए आपका है कि किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब अपनी लाइफ की डोरी अपने हाथ में लो, कमांड अपने हाथ में लो, आपको बचना है, क्योंकि ये यहाँ पर इस दुनिया में मतलब आपकी जो एक दुनिया है, ठीक है। मतलब आप जिन लोगों से घिरे हुए हो, जो लोगों से आप मिल रहे हो, आपके आसपास जो लोग हैं, उनमें से बहुत कोई 100 में से एक इंसान ऐसा होगा जो आपको पसंद करता होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस जो कि आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको गिराना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ना भगवान आपका सहारा है, उनका सहारा लो, उनका हाथ पकड़ो और चलते बनो। यही चीज़ है बस कि दुनिया पर भरोसा नहीं करना, लोगों पर भरोसा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी है कि आप प्रैक्टिकल होकर के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर बहुत लोग मिलेंगे जो कि कहेंगे कि मतलब बहुत शुभचिंतक मिलेंगे, बहुत वेल विशर्स आपको मिलेंगे, लेकिन हर किसी के वर्ड पर भरोसा मत करना। मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी एनर्जी आ रही थी और मैंने बोला था कि हर किसी के शब्दों पर भरोसा मत कर लेना, क्योंकि आप कहोगे कि उसने बोला है मुझसे प्यार करता है। बोला है का मतलब नहीं है, क्या है प्यार दिखा है कभी? बोलने में और प्यार दिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और प्यार तब दिखेगा जब आप उसका टेस्ट लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि वो प्यार है कि क्या है। जो थोड़ी सी हवा में उड़ जाए वो प्यार नहीं है। प्यार तो वो है कि आंधी तूफान आ जाए तब भी इंसान साथ ना छोड़े। तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में, जो कि ये बात ध्यान रख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका सिर्फ बुरा ही चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमेशा आपकी कामयाबी से जेलस करेंगे, आपको आगे बढ़ते हुआ नहीं देख सकते। वो आपके सामने आएंगे, जैसे आपने कुछ अचीव किया, केक कट कर रहे हो, उनको बुलाया है, वो केक खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, लेकिन उनके अंदर ही अंदर ना एक चक्की चलती रहेगी जलन की। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ऐसे लोग बड़े बेकार होते हैं। दूसरों की खुशी में जो खुश होता है ना, उसको भी उसी को कामयाबी मिलती है अपनी लाइफ में, और जो दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता है ना, उसको मिली हुई कामयाबी भी छिन जाती है एक टाइम पर। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, बट लोग ऐसे नहीं हैं आजकल।
तो आप इस बात का ध्यान रखो। बस आपके लिए यहाँ पर यही है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो कि आपको गिराना चाहते हैं, जो कि आपको हराना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो, बचाओ इस दुनिया की बुरी नज़र से, बचो इस दुनिया से। जितना हो सके खुद के ऊपर निर्भर हो, ना कि दुनिया के ऊपर। तो खुद के ऊपर निर्भर होना सीखो, सब कुछ सीखो लाइफ में, सब कुछ, कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद अकेले ही काफ़ी हो अपने लिए। तो इतना काबिल अपने आप को बनाओ, क्योंकि गारंटीड मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, दुनिया में से कोई आपके काम नहीं आएगा। तो आपने जो सीखा है, आपने जो अपने जितना भी कुछ अपनी लाइफ के लिए किया है, वही आपके काम आएगा, दूसरे का काम नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर यही कहूँगी कि अपने आप को काबिल बनाओ हर काम करने के, ताकि किसी की ज़रूरत ना पड़े लाइफ में। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को काबिल बनाओ, हर चीज़ की नॉलेज रखो, हर चीज़ को सीखो। आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो सीखो, बट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, बस इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। और डिपेंड होना अच्छी बात भी नहीं है गाइस, ठीक है। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ अब उसके अकॉर्डिंग चलेगी, हमारी लाइफ हमारे हाथ में नहीं रह जाती है। और अगर आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, तो फिर अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को उठाओ भी, किसी का सहारा मत लो, खुद करने की कोशिश करो हर चीज़ को। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे इवनिंग 7:30, ओके। सो 7:30 नहीं, 8 में मिलूँगी, क्योंकि 7:30 आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीडिंग में रात के 8 बजे मिलूँगी आपसे, ठीक है। सो या बाय बाय, टेक केयर।